बेंगलुरु तशद्दुद मामले में एक खूबसूरत मोड़ भी आया है। बेंगलुरु के उलमा ने एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का मकान अपने खर्च से बनाने का यकीन दिलाया है। इस मामले में श्रीनिवास मूर्ति ने कहा है कि वो अपने ही खर्च से बनाएंगे, लेकिन उलमा इकराम की दुआ और उनका अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद और साबिक वज़ीर बीज़र ज़मीर अहमद ख़ान की क़यादत में उलमा इकराम के एक वफ़द ने पुलकेशी नगर एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के मकान पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और वफ़द ने एमएलए मूर्ति से पेशकश की कि उलमा इकराम अपनी जानिब से मकान बना कर देंगे और तमाम उलमा इकराम श्रीनिवास मूर्ति से हमदर्दी रखते हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं कि उसने जो कुछ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, नवीन नामी शख्स ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं, इंतहाई मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और पूरा तकाज़ा करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इंतहाई उसको ऐसी इबरतनाक उसको सज़ा दी जाए। लेकिन उसके नतीजे में ये जो वाक़यात पेश आए और एहतजाज करने वालों ने जो नुक़सानात पहुँचाए हैं, ये इसके तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की हमको तालीम नहीं दी। ये जो नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हरगिज़ इस किस्म की हरकत नहीं करना चाहिए था कि इस तरीक़े से श्री नवाज साहब के मकान को एकदम से जलाकर राख कर दिया है। इसको ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम श्री नवाज साहब के इस गम में और इस परेशानी में और उनको जो तकलीफ़ हुई है, बराबर हम उनके साथ शरीक हैं। और मैं इस वक्त एक ऐलान ये करने जा रहा हूँ कि जनाब श्री नवाज साहब अगर इजाज़त देते हैं खुशी से, तो हम तमाम उलमा मिलकर आपके इस मकान की तामीर नौ हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब आपके मकान का अगर आप इजाज़त देते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन ज़रूर हम करेंगे, तमाम उलमा किराम मिलकर। और उसी तरह जैसे आप चाहते हैं, आपके मकान को बनाकर आपकी जो याद आपके वालिदैन की है, इस घर को देखकर आप याद करते थे, उसी टाइप पर आप जैसे फरमाएंगे उस तरीक़े से हम आपका मकान बनाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा इकराम और अमीर शरीयत आके उनका घर का मायना कर बहुत दुख जाहिर किए कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति को एक हिम्मत भी दिए कि हम तेरे साथ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, हम तेरे साथ है करके। और श्रीनिवास मूर्ति को एक प्रपोज़ल भी दिए, भाई ये जो नहीं होना था ये था, ये हो गया, अगर तुम परमिशन देंगे तो हम तमाम उलमा इकराम मिल के तुम्हारा घर हम बन के देने के लिए तैयार है, अगर तुम मानेंगे तो। वो श्रीनिवास मूर्ति टाइम लिया है, अगर वो श्रीनिवास मूर्ति मान लिया तो उलमा इकराम की तरफ से ये अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर जो डैमेज हुआ है उसकी मरम्मत करके देने का उलमा इकराम ने ये ले लिया। हमने इनसे अर्ज़ किया है कि अगर वो पसंद करें तो उनके घर की तामीर नौ हम अपने ख़र्चे पर कर सकते हैं। उलमा इकराम उन्होंने शुक्रिया के साथ में जो है कहा कि इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है, आप रात तशरीफ़ लाए, मुझे ख़ुद आपके पास आना चाहिए था, आप रात तशरीफ़ लाए तो मुझे तसल्ली हुई है। और मैं जिस तरह से इस वाक़े से पहले इस हल्के के मुसलमान भाइयों के साथ में मैं हमदर्दी के साथ, खैर ख्वाही के साथ, मोहब्बत प्रेम के साथ रहा हूँ, मैं वैसे ही रहूँगा, उसमें कोई भी इंशाअल्लाह उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। बहरहाल एक पैगाम गया है इस पूरे इलाक़े के गैर मुस्लिम भाइयों के लिए कि उलमा इकराम जो है वो हमारे साथ में हैं। कि नवीन नाम के एक इंसान ने जो हमारे नबी की शान में तौहीन की, उसकी मज़म्मत की जाए और की गई है और की जाएगी। मगर जो उसके साथ जो हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब के साथ जो एक बड़ा हादसा पेश आया है
और डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन को जिस तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचाए गए हैं, ये बिल्कुल एक दर्द भरी बात है। और हम अपने अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब के साथ में हैं। जैसे कल ये कौमी मुस्लिम के साथ थे, आज भी इनके साथ कौमी मुस्लिम रहेगी। और जब क्योंकि इनकी ये मोहब्बत, ये अखलास था कि कभी भी यानी जब भी ज़रूरत पड़ती ये कौमी मुस्लिम को आवाज़ देते, आ जाते। लेकिन ये हादसात पेश आए हैं। हम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से कहेंगे कि इसके बाद भी आप जब भी आवाज़ देंगे, उलमाए किराम या कौमी मुस्लिम आपके यहाँ पर आएगी। हम सबको काम करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें दलित और मुसलमानों का नाम लेकर एक साजिश फैलाना चाहती हैं। हम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से कहेंगे कि जैसे कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में इस इलाके में मिलजुल कर रहा करते थे, इसी तरीके से भी आगे भी रहेंगे। इस मौके पर पुलकेशी नगर के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि इन्हें घर बनाकर देने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए दुआ करें और इनका साथ दें क्योंकि वो बेकसूर हैं। इन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूं और मेरे भांजे से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मौके पर मौलाना जुल्फ़िकार नूरी, मौलाना मुस्तफ़ा रफ़ाई, मौलाना शब्बीर कासमी के अलावा दीगर उलमा भी शरीक रहे। कर्नाटक स्टेट की बड़ा गुरु और पूरा मौलाना साहब आज सभी हमारा घर को विजिट करके पूरा हमारा घर चलाया। उस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी कोई भी नहीं, पूरा बाहर का आदमी को करके हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सब भाई भाई है। आज भी भाई, सभा भी भाई। 25 साल से ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ था। अब कौन की करके कौन करे, उसे पुलिस वाला एक्शन लेकर उसे। साहब, एक एलिगेशन ये है कि पुलिस बहुत देर से एक्शन में आई इस पूरे इंसिडेंट्स में, तो इस पर आपका क्या कहना है? पुलिस वो उसका गलत है। हमें भी बहुत स्टेटमेंट देखो है। कहीं को तो उसे कमिश्नर कुछ डायरेक्ट हमें पूछा, उन्हें क्या बोलता, आदमी नहीं छोड़े अंदर, मुझे 3 घंटा मुझे होगा आकर को कमिश्नर बोल रहा है। उस तरफ से क्या भी नहीं कर सकता है। वो पोजीशन में कमिश्नर 3 घंटे मैं अंदर जाने को नहीं हो या एरिया के अंदर आने को उसको तकलीफ होगा कर बोल रहा है। अच्छा, अभी जो मौलाना ऑफर करें आपका घर बनाने के, इस पर क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना का और सभी गुरु का सभी शुक्रिया। या बात है तो हमारा घर हमें वो बात बोल के ना, हम बहुत खुशी का बात है, वो खुशी में है। हम हमारा घर हम मौलाना का आशीर्वाद रहे तो बस हमें बनने को तैयार है। आप ये नवीन जो है आपके भांजे थे, तो ये कहा जा रहा है कि आप अगर एक मरतबा पहले ही जैसे ही ये पोस्ट किया हुआ तो उस वक्त अगर उसे समझा लेते तो ये हादसा नहीं होता था। हमारा पास इस नहीं ना होने 10 साल से हमारा पास नहीं। कौन नवीन नहीं, दूसरा आदमी कौन की रंद है, ये गलत ही उससे पनिशमेंट होना। वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके पनिशमेंट देते, उसका अरेस्ट कर दे। हमें भी साथ देंगे। कंप्लेंट किया गया क्या सर स्टेशन में? हमारे तरफ से हमारा घर का ऐसा डैमेज हो गए, ऐसा कौन करके उसके ऊपर एक्शन लेकर बोल पाए। तो कंप्लेंट करके हैं आप? कर कोई साहब, इसको कम्युनल रंग भी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कम्युनल की मिलल नहीं, हम सब भाई है। पूरा देश में और हमारा स्टेट में, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हमें भाई है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सभी हमें भाई है। कोई क्या भी नहीं, हम सब एक है। तो जातिवादी तंजीम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इधर उधर कर्नाटक में, तो नहीं, वो सभी गलत कर रहा है, वो सभी नहीं करना। हम सभी एक है करके बोलना।